आज 20 जुलाई को वी विल लर्न फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर इंग्लिश। हमारे चैप्टर का नाम है लाइफ्स लाइटर मोमेंट, जिंदगी के हल्के मोमेंट या पल। तो दिस चैप्टर इज कंसिस्ट टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज ऑल्स वेल देन एंड्स वेल, और सेकंड वन है फ्लाइंग केक्स आर डेंजरस। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चलो कुछ इसके जो स्टार्टिंग है वो देख लेते हैं। लेट्स शेयर आवर आइडियाज। Proverbs are well-known phrases or sentences that give advice or say something that is generally considered to be true. Proverb means क्या? Proverb means होता है कहावत। तो कहावत ऐसे पद होते हैं या वाक्य होते हैं जो हमें एडवाइस देते हैं। एडवाइस मीन्स सलाह देते हैं, या फिर वो ऐसा कुछ कहते हैं जो सामान्य तौर पे क्या होता है, सही होता है। दे यूजुअली हैव अ डीपर मीनिंग देन व्हाट अपीयर्स टू अस एट फर्स्ट। शुरुआत में जो हमें लगता है उसकी बजाय उनका जो मीनिंग होता है वो कैसा होता है, बहुत ही गहरा होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको कुछ प्रोवर्ब दे रखे हैं वन साइड में और दूसरी तरफ उसके मीनिंग दे रखे हैं, तो आपको ऐसे मैच करना है। तो पहले हमें इसके मीनिंग को समझना होगा कि क्या कह रहे हैं। एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइज। एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइज, इसका जो लिटरली मीनिंग है वो मतलब जो शब्दों के हिसाब से मीनिंग है वो ये कहता है कि खाली बर्तन जो है, मर्तबान जो है वो ज़्यादा शोर शराबा करते हैं। तो इसका ये तो लिटरली मीनिंग हुआ, पर एक्चुअल मीनिंग जो है वो क्या है। एक्चुअल मीनिंग ये है कि इट इज़ पीपल हु हैव नथिंग टू ऑफर हु टॉक द मोस्ट। यानी जिन लोगों के पास में कहने के लिए कुछ नहीं होता, सबसे ज़्यादा वही बोलते हैं। यानी कि जो दिमाग से खाली होते हैं वही सबसे ज़्यादा बोलते हैं। सज्जन लोग या ज्ञानी लोग जो है वो कम बोलते हैं। ये इसका एक्चुअल मीनिंग है। बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। अब इंग्लिश में जो लिटरल मीनिंग है इसका वो है कि पंखों वाले पक्षी एक साथ उड़ते हैं। हिंदी में इसकी एक कहावत है कि चोर चोर मौसेरे भाई। एक ही कार्य को करने वाले या एक ही मतलब जो है तरीके सोचने वाले लोग जो होते हैं वो साथ रहते हैं। तो यहाँ पर इसका एक्चुअली मीनिंग हो जाएगा पीपल मिक्स विद दोज हु हैव टेस्ट सिमिलर टू देयर ओन। पीपल उन्हीं के साथ मिलते हैं जो उनकी तरह ही होते हैं या उनकी सोच रखते हैं। थर्ड वन इज कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। यानी कि जितनी चादर है उतने ही पाँव फैलाने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, लिव विथ इन योर मीन्स। तो लिव विथ इन योर मीन्स मतलब अपनी जितनी हैसियत होती है उस हिसाब से हमें रहना चाहिए। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। हर जो बादल होता है उसके बाद में एक सिल्वर लाइनिंग होती है। यानी कि मतलब जो कितना भी मतलब खराब समय हो उसका अंत होता ही होता है। तो यहाँ पर इसका एक्चुअल मीनिंग दे रखा है कि इवन व्हेन थिंग्स सीम्स ग्लूमी देयर इज ऑलवेज होप। भले ही सारी चीज़ें हमारे सामने मतलब ग्लूमी हो, अंधेरी हो, पर हमेशा क्या होती है, आशा होती है। मतलब अगर हिंदी में इसे सही से समझें तो इससे हम कह सकते हैं कि हर रात के बाद में दिन होता है। ठीक है, तो अंधकार के बाद में उजाला होता है। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। फ्राइंग पैन से निकल के कहाँ चले गए, फायर में। इसके लिए हिंदी में एक अच्छी कहावत है कि आसमान से गिरे खजूर पे लटके। तो इसमें इंग्लिश में इसका मीनिंग दे रखा है इन ट्राइंग टू गेट योरसेल्फ आउट ऑफ ट्रबल। मतलब परेशानी से बाहर निकालने की कोशिश करते वक्त यू ऑफन गेट इनटू वर्स ट्रबल। आप उससे भी खराब मतलब परेशानी में चले जाते हो। तो ये आपको कुछ प्रोवर्ब दिए गए हैं। ऐसे ही कुछ प्रोवर्ब आपको इंग्लिश में और मतलब फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, आप जितना अच्छा हो मतलब प्रोवर्ब फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। चलिए अब कम टू द लेसन।
Here are two amusing incidents which will remind you of a few proverbs you have heard. यहाँ पे कुछ मनोरंजक मतलब घटना दी गई है जो आपको रिमाइंड करेगी, याद दिलाएगी कुछ प्रोवर्ब के बारे में जो आपने सुने हैं. All's well that ends well. अंत भला तो सब भला. देखिए, अंत अगर अच्छा रहा तो सब कुछ अच्छा है. Every Saturday, Dalip and Mala get 10 rupees. हर शनिवार को दलीप और माला जो है वो उसे क्या मिलते हैं, 10 रुपये मिलते हैं. ईच इज पॉकेट मनी, और दोनों को पॉकेट मनी के रूप में मिलते हैं. माला पुट्स हर मनी इनटू हर पिगी बैंक. माला अपने जो मनी है, जो 10 रुपये मिलते हैं उसे, वो उसके पिगी बैंक में रख देती है. एंड लव्स रेटलिंग इट, और उसे पसंद है उनकी छनछनाहट. मतलब रेटलिंग का मीन्स क्या होता है, उनकी छनछनाहट को मतलब उनकी आवाज़ आती है बजाने पे, उसको पसंद करती है. दलीप स्पेंड्स हिज पॉकेट मनी द मोमेंट ही गेट्स इट. दलीप जो है वो अपनी पॉकेट मनी को स्पेंड कर देता है, यानी कि खर्च कर देता है उसी पल जिस पल वो उसे पाता है. द मोमेंट ही गेट्स इट, उसी पल वो खत्म कर देता है जिस पल वो उसे पाता है. लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, देयर मदर गेव देम 2 शाइनी 5 रुपीज कॉइन ईच. उनकी मदर जो है उन्हें 2 चमकीले 5 रुपीज के कॉइन देती, दोनों को दो. मालास कॉइन्स वेंट इनटू हर पिगी बैंक. माला के जो कॉइन है, सिक्के जो है, कहाँ चले गए, पिगी बैंक में, क्योंकि हमेशा वो पिगी बैंक में उसे सेव करती है. दलीप रिफ्यूज टू पुट हिज कॉइन्स इनटू हिज एम्प्टी पिगी बैंक. दलीप रिफ्यूज करता है, ठीक कर देता है कि वह अपने खाली पिगी बैंक में उन कॉइन्स को नहीं रखेगा. जंपिंग विद जॉय, खुशी की मारे उछलते हुए, ही सेड, वह कहता है, उसने कहा, क्या कहा, आई विल बाय अ बिग बार ऑफ चॉकलेट. मैं खरीदूंगा, क्या खरीदूंगा, एक चॉकलेट का बार, यानी कि मतलब ये बड़ी चॉकलेट खरीदने की बात कर रहा है यहाँ पे कि एक बड़ी चॉकलेट मैं खरीदूंगा. ऑन हिज वे टू द स्वीट शॉप के जाने वाले रास्ते पर, द 2 5 रुपीज कॉइन फेल आउट ऑफ हिज हैंड्स. जो 2 5 रुपीज कॉइन्स हैं वो गिर गए उसके हाथों से. रोल्ड अलोंग द पेमेंट मीन्स होता है कि जो सड़क का फर्श होता है, या हम कहें कि सड़क होती है किसी का भी फर्श, तो उसके अलोंग वो रोल्ड कर रहे हैं, मतलब लुढ़कते हुए जा रहे हैं. एंड डिसअपियर्ड डाउन, और वहाँ पर जाकर वो गायब हो गए. कहाँ पर, अ स्मॉल होल इन द रोड में एक स्मॉल होल था, वहाँ जाकर वो डिसअपियर हो गए, अदृश्य हो गए. नीलिंग, घुटनों के बल झुकते हुए, घुटनों के बल बैठ गया है दिलीप. दलीप पुट हिज आर्म डाउन द होल. दलीप अपने जो आर्म है, अपना जो भुजा है, वो उस होल के अंदर डालता है नीचे की तरफ. बट कुड नॉट फाइंड हिज मनी एनीवेयर, पर उसे कुछ भी नहीं मिल सका, क्योंकि हो सकता है उसके जो सिक्के हैं वो ज़्यादा अंदर चले गए हो, पर उसकी आर्म जो है वहाँ पर स्ट्रक हो गई. यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर में, दलीप ने अपना आर्म जो है पुट डाउन किया हुआ है उस होल में. तो आज के लिए आपको जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड इसमें लगते हैं उनको फाइंड आउट करना है. और थैंक यू फॉर ऑल.